अभी सोने का भाव काफी मजबूत स्थिति में है। 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम लगभग 15,900 से 16,000 रुपये के आसपास चल रही है। अगर हम 10 ग्राम की बात करें तो ये 159,000 से 160,000 रुपये तक पहुंच जाता है। 22 कैरेट सोने का भाव थोड़ा कम होता है, प्रति ग्राम करीब 14,600 रुपए के आसपास, और 10 ग्राम के लिए 146,000 रुपए। ये दाम शहरों के हिसाब से थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं क्योंकि लोकल टैक्स, मेकिंग चार्जेस और डिमांड सप्लाई का असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भाव एक जैसा रहता है, लेकिन छोटे शहरों में थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है। अब सवाल यह है कि सोने के दाम इतने ऊंचे क्यों हैं? इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है अंतरराष्ट्रीय बाजार। सोने की कीमत ग्लोबल मार्केट में डॉलर में तय होती है। कॉमेक्स पर सोने की कीमत अगर बढ़ती है तो भारत में भी दाम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा रुपए डॉलर का एक्सचेंज रेट बहुत महत्वपूर्ण है। जब रुपया कमजोर होता है तो आयातित सोना महंगा पड़ता है। भारत सोने का बड़ा आयातक है, इसीलिए यह फैक्टर सीधा असर डालता है। दूसरा बड़ा कारण है महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने में निवेश करते हैं क्योंकि यह महंगाई से बचाव का अच्छा तरीका है। तीसरा, ज्वेलरी की डिमांड। भारत में शादी का सीजन, अक्षय तृतीया, दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहारों में सोने की खरीदारी बहुत बढ़ जाती है। यह डिमांड बढ़ने से दाम ऊपर चढ़ते हैं। चौथा, सेंट्रल बैंक और बड़े निवेशक। दुनिया के कई सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं अपनी रिजर्व को मजबूत करने के लिए। ये सब मिलकर सोने को महंगा बनाते हैं। सोने और चांदी दोनों में निवेश कैसे करें? अगर आप फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं तो ध्यान रखें अच्छी क्वालिटी का हो। हॉलमार्क जरूर चेक करें। बिज हॉलमार्क वाली ज्वेलरी या सिक्के लें। मेकिंग चार्जेस ज्यादा ना हो। अगर निवेश के लिए है तो गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड भी अच्छे ऑप्शन हैं। इनमें स्टोरेज की टेंशन नहीं और आसानी से बेच सकते हैं। चांदी के लिए भी सिक्के या बार अच्छे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज की वजह से कभी कभी स्टॉक में कमी हो जाती है। सोने का इतिहास बहुत पुराना है। हजारों साल से सोना धन का प्रतीक रहा है। प्राचीन भारत में सोने के सिक्के चलते थे। मुगल काल में ब्रिटिश राज में सोना महत्वपूर्ण था। आज भी भारतीय परिवारों में सोना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। शादी में स्त्रीधन के रूप में सोना दिया जाता है। यह सिर्फ धातु नहीं, भावनाओं का प्रतीक है। चांदी भी कम महत्वपूर्ण नहीं। चांदी को सफेद सोना भी कहते हैं। आयुर्वेद में चांदी का इस्तेमाल दवाइयों में होता है। धार्मिक रूप से चांदी की थाली में प्रसाद रखना, चांदी के सिक्के दान करना शुभ माना जाता है। अब अगर हम तुलना करें तो सोना लंबे समय के लिए बेहतर निवेश है क्योंकि ये स्थिर रहता है और वैल्यू बढ़ती है। चांदी शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। दोनों को पोर्टफोलियो में बैलेंस करके रखना अच्छा है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10 लाख का निवेश है तो 60 70% सोने में और 30 40% चांदी में डाल सकते हैं। सोने और चांदी के भाव रोज बदलते हैं। मिस पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है जहां ट्रेडर दाम का अनुमान लगाते हैं। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस में अंतर होता है। लोकल मार्केट में ज्यादातर स्पॉट रेट पर ही खरीद बिक्री होती है। कुछ टिप्स अगर आप खरीदना चाहते हैं, हमेशा विश्वसनीय ज्वेलर से लें। भाव चेक करें कई जगहों से। त्योहारों से पहले या बाद में भाव गिर सकते हैं। अगर बेचना है तो अच्छे समय का इंतजार करें। लॉन्ग टर्म होल्ड करने से बेहतर रिटर्न मिलता है। सोने की शुद्धता कैसे चेक करें? हॉलमार्क के अलावा एसिड टेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चेक करवाएं। चांदी में भी प्योरिटी चेक जरूरी है। भारत में सोने का औसत खपत बहुत ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोना खपत करने वाला देश भारत है। हर साल सैकड़ों टन सोना आयात होता है। सरकार ने SGB लॉन्च किए हैं जहां 2.5% इंटरेस्ट मिलता है और टैक्स फायदे भी हैं। चांदी का प्रोडक्शन दुनिया में मैक्सिको, पेरू, चीन से होता है। भारत में चांदी का माइनिंग कम है, इसलिए आयात पर निर्भर। अंत में कहूं तो सोना और चांदी दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। चाहे निवेश हो, ज्वेलरी हो या भावनात्मक वैल्यू,
ये दोनों धातुएं हमें सुरक्षा और समृद्धि का एहसास देती हैं। अगर आप सोच रहे हैं निवेश करने का तो अभी बाजार अच्छा है, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने समय दिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। नमस्ते। नोट, यह स्क्रिप्ट लगभग 2100 शब्दों की है, जिसमें सोने और चांदी दोनों के भाव, कारण, इतिहास, निवेश टिप्स आदि शामिल हैं। आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।